जिला मैनपुरी, गांव बडेपुर में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं किसान भाई बहनों के साथ। आपको बता दें कि हमारी आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बड़ईपुर गाँव में। तो फिर आइए कार्यक्रम में देर किस बात की, रुख करते हैं चौपाल का। तो किसान भाइयों बहनों, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर बड़ेपुर गांव में और यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई बहन जो है वो हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ आइए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो इन जानकारियों से थोड़े से अछूते रहते हैं। तो उन जानकारियों पर हम बात करेंगे, सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि हमारी मिट्टी जो है उसकी किस तरह से आप जांच करवा सकते हैं और उसकी जांच करवानी क्यों ज़रूरी है, आइए इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा रखा है और इसके किस तरीके से लाभ जो है वो ले पा रहे हैं। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी के अंदर जो भी तत्व होते हैं उसके बारे में कार्ड में सब लिख के देते हैं वैज्ञानिक लोग, जिससे हमें जानकारी हो जाती है कि हमें किस खेत में किस फसल में कितनी खाद डीएपी डालनी चाहिए, कितनी पोटाश डालनी चाहिए, कितनी यूरिया डालनी चाहिए, कितना सूक्ष्म तत्व डालना चाहिए। उससे सब फसल में जब हमारा संतुलित भोजन पहुंचता है तो हमारी फसल अच्छी होती है और इससे हमें भरपूर लाभ मिलता है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे शरीर को एक संतुलित आहार चाहिए होता है, ठीक उसी तरह हमारी मिट्टी को भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिससे कि फसलों का उत्पादन जो है वो भी अच्छा प्राप्त हो सके। हमारे कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। आपसे पूछना चाहूंगी मैं, क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड? मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऐसा है, पहले किसान जब ये मृदा स्वास्थ्य नहीं चलता था तो किसान अंधाधुंध रासायनिक खादें डाल के बिल्कुल अपना आर्थिक स्थिति खराब करते और मृदा जो ज़मीन की अपनी ज़मीन है उसका स्वास्थ्य इतना खराब कर लिया था। जब से ये मृदा स्वास्थ्य जांच होने लगी है तो उससे इतना लाभ हुआ है, जो किसान जांच कराते वो संतुलित ही उसमें उर्वरक देते, सूक्ष्म तत्व देते, उससे पैदावार बढ़ती है, हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। उससे बहुत किसानों को लाभ हो रहा है। जो फसल उत्पाद होती है जिसमें संतुलित रासायनिक खादें पड़ती हैं उसको खाने से सारी शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता, और जो अंधाधुंध वैसे ही डालते रासायनिक उसका स्वाद ही अलग होता है, उसमें कुछ नहीं होता है और सारी बीमारियां इसी से होती हैं उत्पन्न। तो जब से ये जो मृदा कार्ड बनवाते स्वास्थ्य तो उससे बहुत जागरूक हुए, बहुत लाभ मिल रहा है। और अपनी जो ज़मीन थी मिट्टी ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी, अब धीरे धीरे उसका सुधार होता जा रहा है। जितने जागरूक होते और जितने लोग करते जाते, ज़्यादातर किसान भाई इसका जांच करा के ही फसल करा रहे, उसमें बहुत सारा अपना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर विशेषज्ञ मौजूद है, आइए उनसे भी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, किस तरह से ये लाभकारी है हमारे किसानों के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को क्यों बनवाना चाहिए और आज के समय में कितनी ज़रूरत है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की? देखिए मैम, खेती एक दिन का काम नहीं है। खेती चिरस्थायी काल के लिए हमेशा, जब तक मानव का जीवन है तब तक खेती का रहना ज़रूरी है। और खेती तभी हो पाएगी जब हमारी मिट्टी पूरी तरीके से तंदुरुस्त रहेगी और अच्छी पैदावार देने में सक्षम रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिट्टी को मुख्य तौर पर 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसमें से कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये मुख्य तत्व के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा जो कम मात्रा में ज़रूरत होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, इनकी भी पौधों को उतनी ही आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बहुत सारे
सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, बोरान है, मैंगनीज है, इनकी कमी भी होती है। तो अब किसान भाइयों को ये कैसे जानकारी हो पाए कि हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है, हमको कौन सी रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लोग डीएपी का प्रयोग बहुत ज़्यादा, लगभग 3-4 गुना ज़्यादा करते हैं, जिससे उनका आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि 2022 तक कृषक भाइयों की आमदनी को दुगना किया जाए। तो आमदनी दुगना करने का कोई ऐसा कोई जादू नहीं है हमारे पास कि हम एकदम से कोई छड़ी घुमाएंगे और आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसके लिए हमको यही प्रयास करना पड़ेगा कि किसी तरीके से भी खेती की लागत को घटाया जाए और उसमें ऐसी तकनीकियों का प्रयोग किया जाए जिसमें हमारा उत्पादन बढ़ सके। बिल्कुल। सर, आपसे भी यहाँ पर हम जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। कितने समय के बाद जो है वो मृदा की जांच फिर से जो है वो किसानों को करवानी पड़ती है? वैसे तो हर मौसम में हर फसल के पहले कराना चाहिए, लेकिन गर्मी में जब खेत खाली हो जाते हैं तो उस समय किसान भाइयों को ज़रूर चाहिए कि अपने खेत में जो सही तरीका है, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई मृदा का नमूना लेने का सही तरीका भी नहीं जानते हैं, तो वो सही तरीका जान के और मृदा का नमूना लेके और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना दे के और उसकी जांच जरूर कराया करें। और इस बारे में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रचार प्रसार भी करता रहता है, हमारे किसान भाइयों को बताता रहता है कि किस तरीके से आप मिट्टी का नमूना लें और कब कब लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए। इस बारे में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा किसान भाइयों के बीच में संपर्क करके और उनको सही जानकारी देता रहता है। आपसे भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्या लाभ हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कई लाभ हैं, जैसे कि हम पहले अंधाधुंध जो खादें डालते थे, तो अब जब हमारे जांच आ जाएगी सामने तो हमें पता रहता है कि हमारे खेत में किस चीज़ की, किस पोषक तत्व की या किस रसायन की कमी है जो पौधे को चाहिए और कितनी मात्रा में कम है या ज़्यादा है। तो इस कार्ड से हमें ये लाभ रहता है कि हमें पता लग जाता है कि हमें कितनी मात्रा में रसायन डालने चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरह हमें कुछ कुछ समय के बाद अपने शरीर की जो है वो जांच करवानी पड़ती है, ठीक उसी तरह हमें अपनी मिट्टी की भी जांच करवाने की जो है वो आवश्यकता रहती है। आइए देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर एक विशेष रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में देर किस बात की, चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आइए चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उनसे थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को क्यों बनवाना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर जगदीश मिश्रा है और मैं साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी पे कार्यरत हूँ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल हेल्थ है वो काफ़ी पुअर है, जिसमें लोगों के पास जानवर है, गोबर है, गोबर की खाद बना करके वो खेतों में प्रयोग करते हैं। केचुए नहीं है ज़मीन में, केचुए की खाद बना के प्रयोग करते हैं, जिससे वो वाटर जो है उसको रोकने की क्षमता ज़मीन में आ जाती है और नमी बनी रहती है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बुआई से 20-25 दिन पहले डालना चाहिए। उसका डिकम्पोजिशन काफ़ी धीरे धीरे होता है बशर्ते इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के। यूरिया, डीएपी, पोटास जो कि फैक्ट्री से बन के आती है, इसका तेज़ी से पौधों को मिलता है। ये चूँकि केमिकल है, केवल इसी का प्रयोग आजकल किसान कर रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने से इन लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर को ही पहचाना है और उसको डालने से सॉइल हेल्थ हमारी फर्टिलिटी इसकी इम्प्रूव कर रही है, केचुए की खाद भी पड़ रही है, जिससे उनकी लागत भी कम हो रही है और सारे तत्व जो हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से इनको मिलता है उतनी मात्रा डालते हैं। इनके पैसे की बचत होती है, खाद ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं, जिससे फसल हमारी अच्छी बनी रहती है। सभी बात करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे हम। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए सर। सुरेश चंद। जी सुरेश जी, आप क्या बताएंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कि ये किसानों को जो है वो क्यों बनवाना चाहिए और किस तरीके के लाभ जो है वो इससे प्राप्त कर सकते हैं? इससे लाभ तो बहुत अनेक हैं। ये सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा रसायन पड़ेगी तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। और ये जांच करवा के जैसे डलवाते हैं तो उसमें स्वास्थ्य सही रहेगा। तो मिट्टी की जांच आपके हिसाब से होनी जरूरी है? ना जरूरी है, लोग करवाते हैं और लोग करवाते भी। क्या आप भी करवाते हैं अपने? हाँ, हम भी करवाते हैं। बिल्कुल। आपका भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ? हाँ, बना हुआ। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई जो हैं वो यहाँ पर काफी जागरूक हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक खास रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में देर किस बात की चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहूंगी मैं, अपना नाम बताइए। दिनेश चंद। जी दिनेश जी, क्या बताएंगे आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? क्या आपने बनाया हुआ और इसके क्या लाभ हैं? हाँ मैडम, हमें बनवाया मैंने स्वास्थ्य कार्ड। मतलब उसमें खेत से 5 तरह से मिट्टी ली, 5 जगह से 6 इंच गहराई से परत काट के नीचे से, और 5 जगह इकट्ठी करके 4 जगह माटी करी, उसमें से एक ढेर करके इकट्ठी करके मिला करके तब मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर साहब को दी। ठीक, तो उन्होंने मुझे कार्ड बना के दिया है। उससे ये पता चलता है कि कौन सी खाद ज़्यादा पड़ रही है, कौन सी कम पड़ रही है, और जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी फायदा होता है। जैसे कॉपर है, मैग्नीशियम, सल्फेट और नाइट्रोजन, फास्फोरस है, इनकी मात्रा पता चलता है। तो उससे ये होता है कि हमें खाद की मात्रा कम लगानी पड़ती है और पैदावार भाई बढ़ जाती है। इससे ही हमें फायदा हुआ है मैडम। जी बिल्कुल, हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनसे हम इसके बारे में और मृदा स्वास्थ्य के कार्ड के बारे में थोड़ी सी और जो है वो जानकारी यहाँ पर लेते हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगी, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए वैसे अच्छी मिट्टी का? जी, अच्छी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर कुछ उसरीली ज़मीन है जिसका पीएच मान 7.5 से ऊपर है। वो उस उसरीली ज़मीन को ठीक करने के लिए हमारे पास धान का पुआल, जलकुंभी, जिप्सम, इसको प्रयोग करना चाहिए। खेत को समतल करके चारों ओर से मेड़ बना करके उसमें उसको डाल करके डिकम्पोज कराना चाहिए, जिससे कि ये लगातार हमें 3 साल प्रोसेस करनी चाहिए, जिससे उसमें जो सोडियम होता है वो सोडियम जो है नीचे से ऊपर आता है, उसको हम बगल में नाली बना करके उसको निकालते हैं। इस तरीके से रिक्लेम करते हैं, उसको सुधार करते हैं ज़मीन का। दूसरा, अच्छी ज़मीन बनाने के लिए हमें केचुए खाद बनानी है क्योंकि इस समय पूरे जनपद में कहीं भी किसी खेत में केचुए बहुत कम हैं। तो उस केचुए की खाद, चूँकि सड़ी हुई गोबर की खाद से 3 गुनी ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें वो सारे तत्व होते हैं। 17 तत्वों की बात की जा रही है। वो 17 तत्व हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से नहीं दे सकते। उसकी भरपाई करने के लिए हमको जैविक खाद डालनी पड़ेगी, नाडेप कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट बनाना पड़ेगा, सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करना ही पड़ेगा, जिससे कि पूर्ण भोजन वो हमारे उस प्लांट्स को मिलना चाहिए, उस पौधे को मिलना है जो उसकी आवश्यकता है। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए सर। जितेंद्र सिंह। जी जितेंद्र जी, मृदा स्वास्थ्य के कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जो है सब काश्तकारों के लिए लाभकारी है और सभी को कराना चाहिए। इससे जो है हमें प्रत्येक किसान को पता लग जाता है हमारे खेत में कौन सी उर्वरक की कमी है, कौन सी अधिकता है, इसलिए अगली फसल में सुधार हो जाता है और फसल अच्छी होती है। और अब आइए इस तरफ का रुख करते हैं। यहाँ पीछे हमारी कुछ जो किसान बहनें हैं वो मौजूद हैं और जो हमारी महिला किसान हैं वो भी खेती के क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही अहम जो है वो भूमिका निभाती हैं। और आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी जानकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की ये रखती हैं। आपसे चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़ी हो जाइए और अपना नाम बताइए। मिथिलेश कुमारी। जी मिथिलेश जी, ये बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखती हैं? आपको क्या लगता है किस तरीके से लाभकारी है आपके खेतों के लिए? मैं तो 5 रंग की शिमला मिर्च करती हूँ, वो कृषि विभाग से मुझे लाभ मिलता है। जी,
वही देते हैं बीज, वही करती हूँ 5 रंग की। अच्छा, आपको जैसे हम अपने शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को किस तरीके के आहार की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से क्या ये जानकारी रखती हैं कि किस तरह से मिट्टी को कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है? ये मालूम नहीं। आपने कभी ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की? जैसे आप 5 तरीके की शिमला मिर्च की जो है वो खेती करती हैं, तो विशेषज्ञों ने आपको जानकारी ज़रूर दी होगी कि कौन कौन से पोषक तत्वों की या कितनी खाद की मात्रा इसमें डालनी है। इसमें जैव केचुआ पालन की खाद डालती हूँ, केचुए की खाद डालती हैं। वर्मीकम्पोस्ट। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये केचुआ खाद जो है उसका उपयोग करती हैं और 5 तरीके की शिमला मिर्च की खेती करती हैं। आप अपने स्थान पर बैठ सकती हैं, आपसे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना रानी है। जी, बीना जी, बीना जी, आप क्या बताएंगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में? मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है खेतों के लिए? जिस तरह हमारे शरीर को मतलब संतुलित आहार की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमारी ज़मीन को भी संतुलित आहार की ज़रूरत है। जैसे विटामिन वगैरह की ज़रूरत होती है, उस तरह इसको नाइट्रो फास्फोरस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल, तो जो जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी किसी तरह से पीछे नहीं हैं। अगर वो पशुपालन के क्षेत्र में आगे हैं तो जाहिर तौर पर खेती किसानी के क्षेत्र में भी बड़ा हाथ जो है वो उनका है। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, खड़े होकर अपना नाम बताइए। विनीता जी, विनीता जी, मिट्टी की जांच करवाना क्यों जरूरी है? जरूरी है कि फसल कैसी हो रही कैसी नहीं, इसलिए कमी जो है वो उसका मालूम पड़ जाता है। हाँ, पता चल जाता। जी, आप क्या करती हैं? हम तो पौए रखत भैया जी। अब गाय है दुई, हाँ। और दूध दुहत और डेयरी पठौत। अच्छा, तो जो गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल भी जो है वो खेती में किया जाता है जैविक तरीके से, तो क्या आप लोग भी अपने खेतों में करते हैं उसका इस्तेमाल? अपने खेत में कत आलू में डात, लहसुन कत लहसुन में डात, और बरसीम कत, चरी कत, सब में डात। तो उन सब में आप उसका उपयोग करते हैं और आपको उससे अच्छा लाभ भी जो है वो मिलता होगा। उसमें कीड़ा और बीमारियां जो है वो कम लगती होंगी। कम लगती। बिल्कुल, तो अच्छी जानकारी जो है वो यहाँ पर रखती हैं और मुझे लगता है कि हमारी महिला किसान बहनों के पास जब पूर्ण रूप से इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर खेती भी जो है वो काफ़ी अच्छी कर पाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो इतना लाभदायक है, जैसे हमारे शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहला कहता है सैंपल दे दीजिए और टेस्ट करा लीजिए। जितने हमारे शरीर के अंदर बॉडी में जो मिनरल्स आते हैं उनका सब्स्टिट्यूट है ये प्लांट, सब्जी है, अनाज है, उससे आता है। और जब हमारी ज़मीन में तत्व की कमी है तो पौधे के अंदर नहीं आएगी, जब पौधे के अंदर नहीं आएगी तो हमारी बॉडी में भी नहीं आएगी। उसकी जानकारी हमें मृदा स्वास्थ्य के कार्ड के माध्यम से ही होती है। NPK तो जनरली हमारा किसान डाल देता है, लेकिन फेरस है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, ये सूक्ष्म तत्व जो हमारे हैं 6 उनको नहीं डालता है। और जब सूक्ष्म तत्व की जैसे आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी होने से पौधा हमारा ऊपर से लाल होने लगता है। ये किसान जब देखता है कि लाल होने लगा पौधा हमारा सूख रहा है तो इसकी जानकारी उसे नहीं है कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी है। तो इसकी जानकारी किसान को हो जाती है, हम लोगों को हो जाती है, जिससे हम अपनी फसल को आगे उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो आपको लगता है कि मृदा जांच जो है वो किसानों को बहुत ज़रूरी है। जो केंचुआ खाद है, कंपोस्ट खाद डाली जिससे उनके चूहे कंट्रोल हुआ आलू में, तो ये काफ़ी फायदे भी हम लोग कराते हैं फील्ड में जाके, तो ये है। बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? ये भी एक बहुत बेसिक सी टेस्ट है जिसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, लेकिन अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। क्योंकि सबने जैसा बताया कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए आप गाड़ी के सर्विस के लिए एक नियम रहता है आपका कि आपको जाना है इतने किलोमीटर पे इसकी सर्विस करानी है। बॉडी के लिए भी आदमी थोड़ा बहुत अवेयर रहता है कि मैं सर्दी लग रही है तो कपड़े पहनने हैं या कुछ भी, मतलब जो भी उसको परेशानी हो उसके हिसाब से वो अपना सब्स्टिट्यूट यूज़ करता है। लेकिन खेती पे आदमी उसको नहीं मालूम है कि सबसे मेन चीज़ है सॉइल की, उसकी फर्टिलाइजेशन। अगर आप एक संतुलित उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं देंगे तो इसकी जो
गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी अभी खेती कर रहे हैं ये हमारी पूर्वजों की देन है, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ रखा है जिससे हम इससे लाभ ले पा रहे हैं। हम अपने आगे वाली जनरेशन को क्या देंगे, हम क्या छोड़ के जाएंगे? अगर हम इसकी उपजाऊ क्षमता खत्म कर देंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो क्या करेगी? तो हम पहले से ही अवेयर होंगे, जो लेवल अभी मेंटेन है हम उसको मेंटेन करके ही रखेंगे, जिसके लिए हमें इसकी जांच कराना बेहद ज़रूरी है, जिससे इसकी कार्बनिक वैल्यू और भी सारी न्यूट्रिशंस जो है वो बैलेंस रहें। बैलेंस रहने से ही इसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि हमें भी फ़ायदा होगा, हमारी क्रॉप अच्छी होगी, और जो भी क्रॉप है वो इन द सेंस खाने की योग्य तो अच्छी होगी वो पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो आइए अब इस तरफ का रुख करते हैं और आपसे यहाँ पर बात करना चाहेंगे। आप, मैं चाहूँगी अपने स्थान पर खड़े जाएं, अपना नाम बताइए सर। आर.डी. यादव, कृषि विज्ञान केंद्र। जी यादव सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्या लाभ हैं, किसानों को वो क्यों बनवाना चाहिए? देखिए, ये किसान जो है मैनपुरी का, खाद जो है जैसे कोई फसल है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डालता था, लेकिन ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसे बन गया तो उसी हिसाब से जो है उसमें कम तत्व की कमी है उसी हिसाब से डालता, तो इससे किसानों को फायदा हुआ। ये जरूरी है। बिल्कुल। और आपके हिसाब से आपको लगता है कि किसानों को ये बनवाना चाहिए? ये बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे अपने शरीर के लिए हम जांच करवाते हैं उसी प्रकार से जो है मिट्टी की जांच करवाना अति आवश्यक है, और किसानों को लाभ भी हुआ इससे। भले ही जैसे हमने पहले भी कहा, भले अलग अलग उदाहरणों से ही सही, लेकिन हमारे किसान भाई बहन जो है वो कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखते हैं, और कुछ किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो इन सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो जानकारियां हमारे वैज्ञानिक देते हैं वो जरूर हमारे किसान भाइयों बहनों तक आगे पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ हमारे आज के चौपाल चर्चा के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आप सभी से करेंगे मुलाकात एक नए गांव, कुछ नई सरकारी योजनाओं के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।